Hello, my dear students and colleagues. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में आपके लिए एक और नया प्रोजेक्ट आईपी का मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। इससे पहले आपको मैं दो प्रोजेक्ट दे चुका हूं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12th के स्टूडेंट्स को। द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई हैड गिवन वेरी अर्ली and that is COVID-19 pandemic analysis system. Second project I had given about Olympic Games medals analysis system, that is based on CSV file and data frame and data visualization analysis. एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको दिया था, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट वाज बेस्ड ऑन पाइथन एंड माईएसक्यूएल कनेक्टिविटी। ये सभी वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल हैं। और एक ये नया प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल यूनिक सा प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस पर, लिटरेसी रेट एनालिसिस सिस्टम ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए फिर से मैं लेकर के आया हूँ। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेटेस्ट वीडियोस के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, आने वाले एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, so that they can take the benefit of the channel, benefit of the videos. So let us begin with the video, the project literacy rate analysis system of India. इसके अंदर सबसे पहले, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि बिफोर डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यू हैव टू गो टू गैदर सम CSV फाइल। कोई CSV डेटा फाइल आपको कहीं से डाउनलोड करने को मिल जाए या खुद से बनाने के लिए आप एक्सेल में जा करके या नोटपैड में जा करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ आप बना सकते हैं। पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है कैसे आप CSV फाइल्स बना सकते हैं, कैसे CSV फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ से आपको बता दूं कि these are certain websites: data.world, kaggle.com, our world in data.org, WHO site, data.gov.in, Wikipedia very important, having original informations। तो वहाँ से भी आप डाटा लेकर के अपने आप एक डाटा सेट बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल। आफ्टर दैट, जैसे कि इस प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, तो मैंने ये विकिपीडिया से ये डेटा लिया हुआ है सभी स्टेट्स का 1951, 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011 में जो सेंसस काउंटिंग होती है, जो जितने भी लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो सारी काउंटिंग होने के बाद ये डेटा लिटरेसी क्या परसेंट है किस स्टेट की, दैट इज अवेलेबल ऑन विकिपीडिया। फ्रॉम दैट वी हैव टेकन दिस डेटा एंड क्रिएटेड अ CSV फाइल। CSV फाइल कैसे आपने क्रिएट की है, आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूं। दिस इज द लिटरेसी रेट नाम की CSV फाइल यहाँ पर क्रिएट की गई है विद द सेम डेटा सेट, उसी डेटा सेट के साथ जो आपका विकिपीडिया में है। ओके, I mean this, the same data set। आप इसको यहाँ से ये इसका URL दिया हुआ है, यहाँ से भी जा करके आप ये I mean विकिपीडिया का ये पेज खोल करके वहाँ से ये डेटा आपको मिल सकता है। ओके, नाउ if thereafter, after this is the, here it is the CSV file, that is literacy underscore rate, ये आपका CSV दिया हुआ है। आफ्टर दिस इसका एक्सेल व्यू, आप इसे एक्सेल में खोलेंगे तो इस तरह से CSV का व्यू आएगा, द सेम डेटा सेट। देन आपको बता दूं कि नाउ यू हैव स्टार्टेड राइटिंग द प्रोग्राम। आफ्टर क्रिएटिंग द CSV फाइल, आप फिर यहाँ से प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड हैं आपके सिस्टम में, pandas, numpy, matplotlib, sys, mysql.connector। हालांकि इस प्रोजेक्ट में mysql.connector इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। टाइम हैंडलिंग भी नहीं किया गया है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं।
और सिस की भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। प्योर आपका जो सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग I have developed this project. Pandas as PD, NumPy as NP, Matplotlib.pyplot as PLT. On these three, I mean modules, you can just these three libraries, you can develop this project. Global df, df एक वेरिएबल लिया, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, df is equal to pd dot read underscore csv literacy underscore rate dot csv से आप इसे रीड करके एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं और फिर डेटा फ्रेम में जो डेटा आ जाता है उसके ऊपर सारी एनालिसिस डिपेंडेंट है। मेन मेन्यू आप बनाते हैं व्हाइल लूप का यूज करके, एंड दिस इज द मेन्यू डिजाइन हैविंग ओनली 4 ऑप्शंस। डेटा विजुअलाइजेशन रखा है, एनालिसिस रखा है, मैनिपुलेशन और एग्जिट। तो इस तरह से मेन्यू बना करके इन सभी ऑप्शंस के साथ आप क्या करते हैं, एक एक प्रोग्राम कनेक्ट कर देते हैं, एक एक फंक्शन बना के कनेक्ट कर देते हैं। सी ऑप्शन 1 है तो विजुअल्स नाम का फंक्शन रन होगा, ऑप्शन 2 है तो एनालिसिस नाम का फंक्शन क्रिएट किया गया वो रन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आप सेलेक्ट करते हैं तो मैनिपुलेशन नाम का एक फंक्शन है दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, और फोर्थ ऑप्शन पर ऑब्वियसली यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से विजुअल्स, इस तरह से डेफ का फंक्शन का यूज करके विजुअल्स फंक्शन आप बनाएंगे इस तरह से ये पूरा। अब विजुअल में ये सारे मेन्यूज हैं, इन सारे मेन्यूज पर भी अगर आप फंक्शन बनाना चाहें तो फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इफ चॉइस इक्वल टू 1 इसमें डायरेक्ट कोडिंग की जा रही है किसकी, लाइन चार्ट ऑफ पार्टिकुलर ईयर। इसी तरह से बार चार्ट ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ये इफ चॉइस इक्वल टू एल इफ चॉइस इक्वल टू 2 नीचे इसकी कोडिंग होगी, वहां से किया जा सकता है। या आप इस पूरे प्रोग्राम को किसी फंक्शन में डिफाइन करके डेफ से इसी तरह से कोई फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, सिंपली यहाँ पर फिर आपको फंक्शन कॉल करना रहेगा बस। अदरवाइज यू कैन राइट द कंप्लीट कोड ऑल्सो ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह से आप जो है प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेन कोड विंडो में, जो पाइथन में हमारा कोड डेवलप किया गया है। दिस इज द कोड विंडो। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर मेन्यू बनाया है, मेन मेन्यू के नाम से एक फंक्शन लिखा है जिसमें आपकी ये चारों मेन ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक सब प्रोग्राम रन होता है। यहाँ पर विजुअल रन हो रहा है, एनालिसिस रन हो रहा है और मैनिपुलेशन रन हो रहा है। आफ्टर दैट दिस इज हियर इट इज अ विजुअल फंक्शन यूजिंग डेफ स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपने लिटरेसी अंडरस्कोर रेट डॉट CSV को रीड करके डेटा फ्रेम में ले लिया, देन वाइल ट्रू एक लूप लगाया सो दैट दिस मेन्यू शुड रिमेन अंटिल ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो विजुअल मेन्यू में पहला लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट को देख लेते हैं। ईयर, एंटर द ईयर ऑफ लिटरेसी, df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ईयर पर आपने सॉर्टिंग कर दी है और असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स कर दिया है। तो ईयर वाइज आप अगर सॉर्टिंग करते हैं और असेंडिंग फॉल्स करते हैं तो जो भी आप ईयर डालेंगे, सपोज 2011 ईयर डालते हैं तो 2011 में नीचे जो उस कॉलम में लिटरेसी रेट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ईयर है ये कॉलम्स हैं यहाँ पर इस CSV फाइल में। आपके डेटा फ्रेम में भी आपका 1951, 1961, 1971 ये कॉलम्स बनेंगे, और इधर इंडेक्स, रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 34 है, 35 स्टेट्स हैं। और फिर उसके बाद जो कॉलम है स्टेट्स के नाम है, फिर देयर आफ्टर 1951 की लिटरेसी रेट क्या था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, 61 में क्या था, 71 में क्या था। फिर से आप एक बार यहाँ से हैव ए लुक ऑफ दिस स्टेट है, उसके बाद 1951, 61, 71 अप टू 2011 ये सभी कॉलम्स की हेडिंग हो गई। स्टेट के नीचे सारे स्टेट्स हैं। 51 के नीचे सभी की लिटरेसी रेट है, 51 में क्या था लिटरेसी रेट फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। अगर इसका एक्सेल व्यू आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेटर समझ में आएगा। सो लेट अस ओपन दिस इन एक्सेल व्यू, ओपन विद एक्सेल। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टेट का नाम हो गया 1951 एक कॉलम, सेकेंड कॉलम 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो इसके ये जो नीचे लिखे हुए ये सभी क्या हैं, ऑल दीज आर लिटरेसी रेट्स ऑफ दीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो दिस इज द एक्चुअल
आपका ये CSV फाइल है, यहाँ पर 1951 या 61 कोई भी आप डालते हैं ईयर और इस पर सॉर्टिंग कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट टॉप में आ जाएगा, लोवेस्ट वाला बॉटम में आ जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस प्रोग्राम। यहाँ से आप इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉर्टिंग कर दी गई बाय ईयर, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। एंटर द नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स आपके उसमें दिखाना चाहते हो, देयर आर 35 स्टेट्स, सभी दिखाना चाहते हो सारे, कम दिखाना चाहते हैं कम, तो df1 डॉट हेड में n नंबर ऑफ स्टेट्स ले लिए गए, एक सबसेट आ गया डेटा फ्रेम का, मान लीजिए 10 आपने डाल दिया तो 10 स्टेट्स का सबसेट आ गया, क्योंकि 35 स्टेट्स हैं, 35 स्टेट्स के लिए लाइन चार्ट आप बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, शार्प लाइन चार्ट बनेगा। तो यहाँ पर जितने स्टेट्स का चाहे उतने स्टेट्स का देख सकते हैं यहाँ पर बाय गिविंग द नंबर ऑफ स्टेट्स। plt.plot df1, यहाँ पर डेटा फ्रेम के थ्रू प्लॉट फंक्शन का यूज किया गया है। एनसीईआरटी की बुक में आपके डेटा फ्रेम के थ्रू प्लॉट फंक्शन का यूज करके भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक काइंड पैरामीटर होता है, काइंड पैरामीटर लाइन कर सकते हो, काइंड पैरामीटर बार कर सकते हो, काइंड पैरामीटर हिस्ट कर सकते हो, लाइक दैट। वो करके डेटा फ्रेम से डायरेक्ट भी आप चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। एक्स लेबल पीएलटी के थ्रू, वाई लेबल पीएलटी के थ्रू चेंज कर दिया गया, टाइटल पीएलटी के थ्रू चेंज कर दिया गया, पीएलटी डॉट शो कर दिया तो आपका लाइन चार्ट शो हो जाएगा। इसी तरह से और भी चॉइस नंबर 2 में बार चार्ट बनाया गया है, चॉइस नंबर 3 में एक हिस्टोग्राम बनाया गया है, सिमिलरली चॉइस नंबर 4 में भी एक बार लाइन चार्ट बनाया गया है। अब ये कोडिंग वाइज आपको ये स्टडी करना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस प्रैक्टिकल्स आई हैव गिवन इन वेरियस वीडियोस। तो आप प्रैक्टिकल्स में जा करके, जो प्रैक्टिकल फाइल के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स दिए थे, वहाँ से ये कोडिंग आप सीख सकते हैं, कैसे लाइन चार्ट बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ बार चार्ट, हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, हाउ टू ड्रॉ मल्टीपल लाइन चार्ट एंड मल्टीपल बार्स एंड मल्टीपल हिस्टोग्राम्स। ओके, तो अब विदाउट एनी डिले लेट अस सी द विजुअल्स। विजुअल्स वाला ऑप्शन आपका कैसे रन हो रहा है। मैंने शिफ्ट F5 प्रेस किया, आपका ये प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया और पहला ऑप्शन है डेटा विजुलाइजेशन, मैंने 1 प्रेस कर दिया तो आप देखते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट ऑफ पार्टिकुलर ईयर, किसी भी साल का लाइन चार्ट 1 मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ईयर ऑफ लिटरेसी मैं 2011 का देखना चाहता हूँ और कितने स्टेट्स का देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी फॉर 15 स्टेट्स। तो आप देखिए ये 15 स्टेट्स हैं, बीच बीच में सारे स्टेट्स के नाम यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऑल स्टेट्स आर, और उसमें टॉप मोस्ट लिटरेसी जो है केरला स्टेट की है, देखिए ये 90 और 95 के बीच में समथिंग इट इज फॉर केरला स्टेट। अगर आप इसे यहाँ से देखना चाहते हैं तो केरला, यहाँ से देखिए केरला की 2011 94.0% जो है लिटरेसी रेट है। उसके बाद लक्षद्वीप का है, और 15 की बात ये क्योंकि ये सॉर्टिंग हो गई, इंडेक्स इसके सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम कहाँ पर, तमिलनाडु नागालैंड तक कहीं तक जाना चाहिए। सो लेट अस सी इन द चार्ट अगेन। चार्ट में जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आसाम और सम प्रदेश, like that it is top 15 Indian states literacy analysis। Similarly आप फिर से 1 में क्लिक करता हूँ, अगर ऑप्शन इसमें एग्जीक्यूशन में 1 लाइन चार्ट ईयर ऑफ लिटरेसी 2011 and number of states, if I take only 5 states, so you can see this is on showing the literacy of only Indian 5 states। okay, so this is how, और ये 5 ही डाटा यहाँ पर आ रहा है, ये आपका डेटा फ्रेम में टॉप से इसने 5 डेटा उठाया हुआ है। here you can see df1 डॉट हेड 5 स्टेट का है, और इसे हेड 5 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, df1 डॉट df1 इज इक्वल टू df1 डॉट हेड, और उसके बाद यहाँ n ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, केवल इन 5 स्टेट्स का बनेगा, अभी भी वो सारा स्टेट दिखा रहा था।
So again I am executing one for data visualization, one for line chart. 2011 only number of states 5 I want to show. Now you can see these are the 5 states 1 2 3 4 5, and 1 point this one, second point, third point, fourth point, and fifth point. This is Kerala, Lakshadweep, Mizoram, Goa, and Tripura. Okay, so this is the, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका इसी के हिसाब से here the literacy rate of 5 states is coming out. Similarly, if I go for drawing the bar chart, so we can go for drawing bar chart. Enter the literacy as list given like this. मान लीजिए कि मैं यही लिस्ट यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि 1951 और 2001 के बीच में मुझे कंपेयर करना हो कि क्या था लिटरेसी रेट 51 में और अब 2001 में, थोड़ा सा क्लोज कंपेयर कीजिए। 91 इसको मैं कर देता हूँ इन प्लेस ऑफ 51, दैट इज टू लेट। और कितने स्टेट्स का, सपोज आई वांट फॉर 5 स्टेट्स, सो यू कैन सी ओनली 5 स्टेट्स। ये आपके जो 5 स्टेट हैं, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड बिहार। इनका 91 और 2011 का कंपैरिजन, और 2011 में आप देख रहे हैं रेड बार, ये बड़ा बार है, और ब्लू वाले जो बार्स हैं वो छोटे हैं। So this is top 5 Indian state literacy analysis. Okay. Thereafter, after this you can plot a histogram also for certain year. किसी भी साल का आप histogram बना सकते हैं literacy का। Year of literacy suppose 2011. तो ये किस किस ग्रुप में, I mean here आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के 65 तक there is one state, 65 to 70, यहाँ पर 65 to something less than 70, so maybe 67 68, यहाँ पर 6 स्टेट हैं। इन सभी स्टेट्स को आप काउंट करेंगे 35 स्टेट्स आएंगे। C1 6 1 7 2 9 3 12 और 6 18 18 4 22 24 3 25 27 एंड दिस इसको करके आपको 35 स्टेट्स टोटल हो जाएंगे, राइट। सो हिस्टोग्राम आप किसी भी ईयर का ले सकते हैं। सपोज आई हैव क्लिक 3 अगेन, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 1971 का, 1971। सो यू कैन सी ऑल इंडियन स्टेट्स लिटरेसी एनालिसिस ऑफ ईयर 1971। ये 71 के डेटा के हिसाब से कितने स्टेट्स किस किस रेंज में लिटरेसी है। ओके, गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जब आप लाइन चार्ट, चौथा नंबर भी एक लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट ये बता रहा है कि 1951 से लेके 2011 तक इंडिया की लिटरेसी क्या थी। 1951 में बहुत कम थी, 1961 में और रेज हो गई 30 के आसपास, 71 में ये देखिए 30 और 40 के बीच में है, 91 में यहाँ 60 हो गई, और 2011 में अबाउट 74%, 77% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। अभी तो और बढ़ गई होगी। क्योंकि 2021 का डेटा हमारे पास नहीं था, सो आई हैव ड्रॉन दिस लाइन चार्ट अप टू ईयर 2011 ओनली। तो इस तरह से 5 प्रेस करेंगे तो वापस आप अपने मेन मेन्यू में आ जाते हैं, जहां से आप सेकंड क्लिक करके एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड टॉप रिकॉर्ड, बॉटम रिकॉर्ड्स, आप ये तो इजी है, टॉप फंक्शन और बॉटम फंक्शन देखने के लिए है। कितने रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, आई वांट टू सी टॉप 10 रिकॉर्ड्स, सो हियर आर टॉप 10 रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड बिफोर यू। ओके, 0 से 9 तक की इंडेक्स। सिमिलरली बॉटम के रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बॉटम के हमें चाहिए 6 रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें बॉटम के 6 रिकॉर्ड 29 से 34 इंडेक्स नंबर, लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। इसी तरह से टू डिस्प्ले लिटरेसी ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर, किसी भी साल की लिटरेसी आपको डिस्प्ले करना है, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ से आप इस फॉर्मेट में लिस्ट के फॉर्मेट में आपको देना, साथ में स्टेट भी देना है और ईयर भी देना है। सो मैंने यहाँ से उठाया, पिक किया, और आई हैव पेस्टेड इट हियर एंड बट राइटिंग 1971।
आई एम राइटिंग 1971। सो एंटर प्रेस करते ही ये स्टेट एंड 1971 के लिटरेसी रेट्स आपके सामने आ जाते हैं, क्वेरी आउट हो जाते हैं। This is a sort of query analysis out of the data frame, how the particular information, particular row and column can be queried out as per our need and requirement. Fourth option देखें, to display state and literacy rate greater than or equal to n%. फिक्स परसेंटेज आप दे दें 80% से ऊपर कौन कौन से स्टेट्स की लिटरेसी है। चौथा ऑप्शन 90% से ऊपर कौन सी है। ईयर 2011 में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी लिटरेसी 80% एंड अबव है। एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द स्टेट्स हैविंग द लिटरेसी 80 एंड अबव, 80% एंड अबव। ओके, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, दामन एंड दीव, ऑल दीज of 2011. Okay, so to display states with maximum literacy rate, पांचवा आप क्लिक करेंगे तो ईयर 2011 में मैं देखना चाहता हूं कि मैक्सिमम लिटरेसी किसकी है। तो यहाँ पर आ रही स्टेट विद मैक्सिमम लिटरेसी इन ईयर 2011, केरला 94%। ओके, दैट इज द हाईएस्ट वन। टू डिस्प्ले एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, यहाँ से आप एवरेज पूरे कंप्लीट इंडिया सभी स्टेट्स का कंबाइंड एवरेज देख सकते हैं। दैट इज सिक्स्थ ऑप्शन। सिक्स्थ ऑप्शन आपने जैसे क्लिक किया 1951 में एवरेज लिटरेसी ये थी इंडिया की, 61 में ये है, 2011 में ये है। ऑल राइट, सो इट हैज टेकन आउट द मीन ऑफ द लिटरेसी ऑफ ऑल स्टेट्स। सिमिलरली 8th पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज लिटरेसी इन ईयर, किसी भी ईयर को आप इंटर करना पड़ेगा। ये तीनों आप देख सकते हैं। सपोज 2011 में देता हूं, सो यू कैन सी द रिजल्ट। मैक्सिमम लिटरेसी केरला की 94, मिनिमम लिटरेसी बिहार की 61.8, एवरेज लिटरेसी इन द ईयर 2011 इन इंडिया इज 77. दिस सो तीन डेटा आपको यहाँ से मिल रहा है। एंड नाइन्थ ऑप्शन, बैक टू मेन्यू। इसमें से आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितना भी एनालिसिस करनी है आप इन ऑप्शंस को, नंबर ऑफ ऑप्शंस अभी मैंने 8 लिए हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि किस तरह से। लेकिन इसमें कोशिश ये करना है, टॉप आ गया, इसमें बॉटम हेड फंक्शन आ गया, टेल फंक्शन आ गया, इसमें मैंने एग्रीगेट फंक्शंस मैक्स, मिन, एवीजी का भी, मीन का भी इस्तेमाल किया। इसमें आप कंडीशनल क्वेरी भी कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग पार्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल, particular row depending upon certain condition and criteria. All these things you are analyzing here, whatever you have studied in the syllabus. अब तीसरा ऑप्शन आप देखें क्या क्या इसमें है। तीसरे ऑप्शन में कोई रो इंसर्ट करना हो, मान लीजिए कोई नया स्टेट क्रिएट किया तो इसमें एक नए स्टेट का डाटा भी आप फीड कर सकते हैं। इंसर्टिंग ए कॉलम, मान लीजिए 2021 में फिर से काउंटिंग हुई, लिटरेसी को जो है वो एनालाइज किया गया, तो 2021 का डेटा इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। डिलीट अ रो, मान लीजिए कोई स्टेट हटा दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो उसका डेटा यहाँ से हटाया जा सकता है पार्टिकुलर रो का। डिलीटिंग ए कॉलम, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट I have created this option also so that you can delete a column as and when required. 2011 का हटाना है, 1951 का हटाना है, स्टार्टिंग था, बिगिनिंग था, whatever. So you can do it. Update a cell value, कोई सेल की वैल्यू आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की किसी ईयर में क्या वैल्यू है, वो गलत है या नैन है, अननोन है, उसको अपडेट करना है। That can be updated using fifth option. एंड सिक्स्थ ऑप्शन, बैक टू मेन मेन्यू। छठा ऑप्शन से आप मेन्यू में वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल वर्किंग में हैं, आप इसे करके देख सकते हैं वन बाय वन। इसका आउटपुट भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं सिमिलरली। तो सिक्स्थ ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वापस मेन्यू में चला जाता हूँ, और फोर्थ ऑप्शन में क्लिक करके वापस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाता हूँ। डू यू वांट टू रियली एग्जिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट? यस। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, 3 ऑप्शंस इसमें, और जो रिड्यूस्ड सिलेबस है 2021 का फॉर क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ये सभी कमेंट्स आपकी वहाँ पर यूज़ की गई हैं। ऑल राइट, नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि इसकी जो कोडिंग है, कोडिंग इस तरह से आप इसे एक एक स्क्रीन में चला देता हूँ आपका, देखिए यहाँ से
so that you can take the screenshot. अब यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ चॉइस 3 के बाद हम चलते हैं चॉइस नंबर 3 के बाद, ये आपका हो गया कंप्लीट। देन एनालिसिस में आ जाइए, एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपका चॉइस नंबर 3 है। चॉइस नंबर 3 के बाद मैं यहाँ से रोक देता हूँ चॉइस नंबर 8 तक, अप टू चॉइस नंबर 8 you can take the screenshot। then choice number 8 onwards यहाँ ब्रेक तक हो गया। then another function is manipulation। मैनिपुलेशन यहाँ से मैंने आपके लिए स्टॉप कर दिया। there are 6 options 1 2 3 4 5 6 अब टू चॉइस नंबर 2 से पहले है, 1 चॉइस एंड हो चुकी है, एंड यहाँ से अब टू चॉइस नंबर 4। thereafter you can go here and this is the end of the program। लास्ट में आपने मेन मेन्यू फंक्शन को कॉल किया हुआ है, यहाँ से मेन मेन्यू फंक्शन कॉल किया है। दैट्स इट अबाउट द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और ये आपका आउटपुट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देयर आफ्टर आप सवाल आता है कि प्रैक्टिकल फाइल हम कैसे बनाएं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वी गो फॉर प्रैक्टिकल फाइल सेगमेंट। प्रैक्टिकल फाइल आप देख लीजिए यहाँ से, यहाँ स्कूल लोगो लगाइए, स्कूल का नाम लिख दीजिए, यहाँ लिटरेसी रेट हेडिंग डाल दिया, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस प्रोजेक्ट AISSCE, कोई इमेज और डायग्राम लगाया, गाइडेड बाय आपके टीचर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, सबमिटेड बाय आपका नाम, रोल नंबर के लिए स्पेस छोड़ देना। एज एंड व्हेन यू गेट द रोल नंबर ऑफ बोर्ड यू कैन फीड इट ओवर हेयर। लिटरेसी रेट एनालिसिस सिस्टम ऑफ इंडिया, यहाँ से आप सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट इंडेक्स बना दें, उसकी पेज नंबरिंग यहाँ कर दें सभी की। देन सर्टिफिकेट इट विल बी गिवन बाय योर टीचर, रोल नंबर के लिए स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ पर, एंड यहाँ स्कूल लोगो लगा सकते हो, यहाँ स्कूल नेम लिख सकते हो, गाइडेड बाय आपका हो जाएगा टीचर का, आपके इंटरनल का नाम और उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर साइन करके देगा। एक्नॉलेजमेंट आप टीचर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, एंड दिस इज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट अबाउट हिज प्रोजेक्ट, हाउ ही was able to, he or she was able to complete the project, who are the resources and the resource persons to help him out in the completion of this project। तो नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा और स्टूडेंट यहाँ साइन कर देगा। एक्नॉलेजमेंट हो गया। देन एम, फ्रंट एंड, बैक एंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनिमम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया, पैंडास क्या है, मैटप्लॉटलिब क्या है, लिटरेसी रेट एनालिसिस सिस्टम ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा क्या है, क्यों बनाया गया। अबाउट द प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं, ओनली मेन्यू सिस्टम आपका क्या है प्रोजेक्ट का वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब ये मेंशन कर दिया है, बट यू हैव टू mention about the project, what is happening in your project and how it is beneficial to the people। आप इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। शॉर्टकमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, जो आपने बनाया है उसके बारे में। पाइथन आपने यूज़ किया है, पाइथन का थोड़ा ओवरव्यू आप दे दें, व्हाई यू हैव यूज्ड पाइथन, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, व्हाट आर इट्स पॉजिटिव पॉइंट्स, एडवांटेजेस क्या हैं। देयर आफ्टर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो आपने CSV फाइल बनाई है लिटरेसी अंडरस्कोर रेट डॉट CSV, वो आपने दिखा दिया। देयर आफ्टर उसका नोट पैड व्यू दिखा दिया आपने, एंड देन योर कोडिंग हैज़ बीन पेस्टेड ओवर हेयर, सारी कोडिंग इसमें पेस्ट कर दी गई है फाइल में शुरू से आखिरी तक, और उसके बाद स्क्रीनशॉट और आउटपुट पेस्ट किए गए हैं, यू कैन सी इट। ये सारे स्क्रीनशॉट और आउटपुट आप पेस्ट करके, जो आपको मैं वहाँ आउटपुट दिखा रहा था, एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन इट हैज़ बीन डन ओवर हेयर। ओके,
इसी तरह से आप इस अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाया था, वन क्या है, इंसर्ट एरो। मान लीजिए आपने वन क्लिक किया तो आपका ये सामने लिख के आ जाएगा, आपने ईस्ट यूपी, मान लीजिए एक और स्टेट आ गया ईस्ट यूपी, और उसका सारा डाटा आपने यहाँ पर डाल दिया। सो इसमें देखिए तो लास्ट में ईस्ट यूपी ऐड हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या था उसमें, फोर्थ ऑप्शन था एंटर ए कॉलम नेम टू बी डिलीटेड। मान लीजिए 2011 को डिलीट करना है मुझे, मैंने 2011 लिख दिया। डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू, यस करने पर क्या हो रहा है, आप देखिए इस डेटा फ्रेम में से 2011 हैज बीन डिलीटेड एंड दीज थिंग्स आर बीइंग अपडेटेड इन सीएसवी आल्सो एट द सेम टाइम, नॉट ओनली इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो भी आता है उसे हम सीएसवी में राइट कर देते हैं, तो सीएसवी अपडेट हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है कि 2011 आपको ये ऐड करना है, 35 स्टेट ऐड करने हैं, तो 35 के 35 स्टेट आप 2011 के लिए उसका स्टेट का नाम देगा और वहाँ पर आपको लिटरेसी रेट फीड करना है। मान लीजिए 2021 में जैसे आपको ऐड करना है तो 2021 यहाँ डालेंगे और हर स्टेट की लिटरेसी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। इट विल कीप ऑन बी आस्किंग एंड यू हैव टू गिव द इनपुट, करस्पॉन्डिंग इनपुट देने के बाद लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2011 का डेटा यहाँ ऐड हो जाता है आपका। ओके, देयर आफ्टर थर्ड ऑप्शन लिस्ट ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स की लिस्ट दिखा रहा है आपको, ऑल स्टेट्स लिस्ट इज बीइंग डिस्प्लेड। नेक्स्ट ऑप्शन एंटर द इंडेक्स नंबर। अच्छा, डिलीट करने के लिए 34th वाला हमें डिलीट करना है, बॉटम पर जो है ये 34th यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिखा रहा है। डू यू वांट टू रियली डिलीट इट, 34 डालते ही 34 का डाटा सामने आ गया, आस्किंग दैट डू यू रियली वांट टू डिलीट इट, मैंने यस किया तो आप देखें यहाँ 34 स्टेट इंडेक्स नंबर 34 जो वेस्ट बंगाल था उसका डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। रो ऑफ इंडेक्स नंबर 34 डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया। सिमिलरली फिफ्थ ऑप्शन आपका है ये, योर डेटा फ्रेम इज बीइंग डिस्प्लेड, enter the row number 33 and data for 2011, ये अपडेट करने के लिए है। रो नंबर 33 का डेटा 2011 का अपडेट करना है, अर्लियर इट वाज 78.8, नाउ यू आर अपडेटिंग विथ 79.0। तो आप देखें इसका 33 का डेटा अब 79.0 हो चुका है। सो किसी भी सेल की वैल्यू आप चाहते हैं 32 सेल नंबर, आई मीन इंडेक्स नंबर का ये डाटा 1961 का, तो यहाँ 32 यहाँ 1961 देंगे और यहाँ पर आप डाटा जो देना चाहते हैं वो दे देंगे एंड इट विल बी अपडेटेड। यहाँ नैन है, जहाँ जहाँ नैन है, जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का यहाँ इंडेक्स नंबर 5 है तो इंडेक्स नंबर 5 रो नंबर 5 एंड 1951 एंड देन गिव a particular value over here and that 9 is going to be updated with new value। तो इस तरह से आपका ये लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं, क्या क्या आपने यहाँ पर रेफर किया, यूट्यूब चैनल, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 12 जो भी है, स्टैक ओवरफ्लो, ये गूगल इमेजेस, ट्यूटोरियल पॉइंट, वॉट एवर गूगल सर्च इंजन एंड ऑल दीज। सो दिस इज द लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है सारा, आउटपुट से पहले आपका कोडिंग यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया और उसके बाद पहले उससे CSV फाइल का व्यू, देन पाइथन का ओवरव्यू, देन आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, प्रोजेक्ट क्या है, देन पाइथन पैंडास क्या है एंड ऑल दिस सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स एंड कवर पेज। So this is the way how you can complete your file। आपको मैं बता दूं कि आपके प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल है, मैं वहाँ पर उसकी बजाय मैं सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल आप वहाँ से पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देख लें कैसे तैयार करनी है, आप अपने आप कोशिश कीजिए तैयार करने की। और प्रोजेक्ट में ये कोड जो है, कोड आई एम गोइंग टू गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये कोड और उसका आउटपुट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड में आपको दूंगा और CSV फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उससे आप ट्राई कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। ओके, एंड फॉर प्रैक्टिकल फॉर प्रोजेक्ट फाइल यू शुड ट्राई योरसेल्फ नाउ हाउ टू डेवलप प्रोजेक्ट फाइल। तो अब आप सीख चुके हैं तो आपको अपने आप भी कुछ कोशिश करना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको ये आज का जो प्रोजेक्ट है लिटरेसी
रेट एनालिसिस ऑफ इंडिया, बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट आपके लिए मैंने दिया। इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं एंड फ्यूचर में भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट मैं आपको लेकर के आऊँ। अब फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेटा फ्रेम से, पिछली बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा पर्पस से डेटा विजुअलाइजेशन से दिया था। अभी डेटा फ्रेम पर कुछ प्रोजेक्ट या क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अर्लियर आई हैड ऑलरेडी गिवन फ्यू क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम, पाइथन पैंडा जो सीरीज से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे चुका हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। सो इस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट को सीखा। आप कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को देखते रहिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।